ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट की इस विशेष श्रृंखला जो विंशोत्तरी दशा के रहस्य का शास्त्रीय आधार के रूप में ऋषि पराशर मुनि जो आधुनिक ज्योतिष शास्त्र आद्यतन ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता है, जन्मदाता है, आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके उन्हीं के द्वारा बनाया गया यह सिद्धांत विंशोत्तरी दशा के क्रम में आज हम राहु के बारे में बताने जा रहे हैं मित्रों। तो राहु को विंशोत्तरी महादशा में उस क्रम में राहु को पूरे 18 वर्ष की अवधि जो है वो शास्त्रकारों ने दी हुई है मित्रों। राहु के आद्रा नक्षत्र जो हमारे कुंडली के तीसरे भाव में है, जिसको हम काम त्रिकोण कहते हैं, और ये जो है पराक्रम का भाव है। स्वाति नक्षत्र विवाह के भाव में, काम त्रिकोण का दूसरा भाव, और तीसरा शतभिषा नक्षत्र ये जो है हमारे इच्छा पूर्ति के भाव में है। ठीक है, तो ये काम का भाव है मित्रों, काम का भाव है, ये विवाह का भाव है, और ये हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है। तो राहु को 18 वर्ष की अवधि दी गई है। तो मित्रों, जब किसी जातक का जन्म शतभिषा, स्वाति या आद्रा तीनों में से कोई भी नक्षत्र में हो, जब चंद्रमा आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र जब तीनों मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये तीनों राशि में राहु के नक्षत्र होते हैं मित्रों, तो इन नक्षत्रों में अगर चंद्रमा विराजित हो तो ऐसे जातक का जन्म जो है वो राहु के नक्षत्र में माना जाता है। अगर किसी जातक का पूर्व जन्म में आद्रा नक्षत्र में अगर उसका आद्रा नक्षत्र को भोग करने के बाद उसका यदि निश्चित रूप से अगर उसकी मृत्यु हुई होगी मित्रों, तो अगला जन्म उसका स्वाति नक्षत्र मिलेगा, और स्वाति नक्षत्र के बाद फिर वो शतभिषा नक्षत्र, जब तक वो पूरा राहु के नक्षत्रों का जब तक पूरी तरह से भोग नहीं कर पाएगा तब तक जो है उसको गुरु की दशा प्राप्त नहीं होगी मित्रों। तो निश्चित रूप से चलिए मित्रों, आज हम राहु के बारे में आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। शिशु का जन्म हो गया, शिशु के अंदर आत्मा रूपी ऊर्जा आ गई, शिशु के साथ उसका मन अटैच हो गया, मन के साथ अब शिशु के अंदर मन को चलाने के लिए अब ऊर्जा भी आ गया, ईंधन भी आ गया। अब उस जातक का जर्नी शुरू हो गया। अब इस जर्नी में अब क्या होता है, कई कई जगह में ब्रेक डाउन भी आते हैं। हमने रास्ते देखे होंगे, जब हम मार्ग में चलते हैं तो कई कई जगह ब्रेकर्स भी हमें देखते हैं, कई कई जगह हमें जो है वो कई कई जगह पे हमें क्या ब्रेकर लगा होता है। शहरों में आपने देखे होंगे मित्रों कि वहां पर ट्रैफिक जो है वो लगी होती है, जो लाइट जो है वो लगी होती है मित्रों, और हमें वेट करना पड़ता है। कई कई जगह पे नाकाबंदी भी होती है। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में जब हम लाइफ की जर्नी करते हैं मित्रों, तो अनेक प्रकार के बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। अब वो बाधाएं कौन कौन से रूप में आती है मित्रों? वो बाधाएं जो है हो सकता है वो शत्रु के रूप में हो, वो बाधाएं हो सकता है वो कोई रोग के रूप में हो, वो बाधाएं हो सकता है हमारे अंदर कोई ऐसे प्रारब्ध रहा हो जिससे कोई पाप कर्म हमसे एसोसिएट हो, उस रूप में हो, हमारे प्रारब्ध के रूप में हो, हमारे गुप्त शत्रुओं के रूप में हो। तो इस तरह से, और वो कोई दुख हो सकता है हमारे जीवन का, क्योंकि ये दुख भी हमें क्या करते हैं, हमारे उन्नति के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। कोई गंभीर रोग हो सकता है, ठीक है, हमारा मति विभ्रम हो सकता है, या हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें भ्रम की स्थिति निर्मित होती। तो भ्रम भी क्या करता है, गलत निर्णय कराता है, और गलत निर्णय भी कहीं ना कहीं हमारे उन्नति के रास्ते में, हमारे सफलता के मार्ग में वो सबसे बड़े बाधा सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो मित्रों
कहने का आशय यह है कि राहु को वो इस तीसरे भाव में राहु के नक्षत्र को रखने के पीछे शास्त्रकारों का मोटिव यह है मित्रों कि शास्त्रकार ये चाहते थे कि मनुष्य जब भी अपना कोई काम करे या जब भी उसके जीवन में, क्योंकि हम जैसे ही काम का शुरुआत करते हैं हमारे जीवन में या हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो उनमें उस कार्य में वो बाधा पैदा करते हैं। जब भी कोई बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं इस दुनिया में, कोई ना कोई बाधाएं जरूर उस कार्य में आई है मित्रों। जी हाँ मित्रों, जब भी हम राजकाज, आप हनुमान जी का विषय उठा के देख लीजिए। हनुमान जी जब राम काज करने के लिए जब समुद्र पार कर रहे थे तो उनके मार्ग में भी अनेक बाधाएं जो है वो उसका सामना करना पड़ा। जी हाँ मित्रों, तो इन अनेक बाधाओं के कारण उन्होंने जो है वो उन ऑब्स्टिकल को अपने पूरे ऊर्जा के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ उन परेशानियों को उन्होंने क्या किया, दूर किया। तो उन परेशानियों को दूर करने के कारण जो है उन्होंने राज कार्य जो है वो राम कार्य को सिद्ध किए। जी हाँ मित्रों, तो ये ऐसी ही बाधाएं हमारे जीवन में आएंगी। इसलिए कुंडली का जो तीसरा भाव है वो बाधाओं का भाव होता है। ये हमारे ऑब्स्टिकल के भाव होते हैं, ये हमारे सफलता में बाधा पैदा करने वाले ये ब्रेकर्स होते हैं। ये ब्रेकर्स वही ब्रेकर्स होते हैं मित्रों ताकि ये हमें अपने उस कमियों का ये हमें एहसास दिलाए। जब तक हमारे मार्ग में अगर कोई शत्रु बाधा नहीं होगा, जब तक हमारे रास्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी, जब तक हमारे जीवन में कोई उलझन नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर वो अनुभव कैसे आएंगे। तो वो अनुभव का आना भी